और शानदार मुकाबला लीजिए, आगाज हो रही है भारतीय मिट्टी के खेल कबड्डी का 7वां मुकाबला है आज। अगर देखें इस समय तीसरे दिन और बहुत अहम मैच ये यकीनन तौर पे, क्योंकि इस पुल ए का ये मैच है। इस पुल में हरियाणा और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक भी है, यानी कि 2 टीमें हर पुल से क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल्स के लिए। लीजिए शुरुआत हुई है, जर्सी नंबर 5 रेड की कमान लेकर के गदे हरीश आए हैं रेड पे। डिफेंस फिलहाल इस समय 7 का फुल हाउस। इस बीच शानदार तरीके से ब्लॉक किया खूबसूरती से, शानदार टैकल अमन राठी का। वेट तरीके से आए, अपने आप को चेंज छोड़ा और गदे हरीश को बाहर किया। इस समय हरियाणा ने शुरुआत कर दी अपने पॉइंट्स की और फिलहाल यहां पे रेड की कमान अब लेकर के इस समय राइट रेडर हरियाणा के लिए। बात करें जोशी नंबर 7 ईशांत स्टार रेडर हैं। दोनों ही मुकाबले जीत कर आई है हरियाणा और उसमें अहम किरदार इस खिलाड़ी ने अदा की है। इस बीच यहां पे डैश किया, क्या कहने, आंध्रा की डिफेंस की भी तारीफ करनी होगी। जोशी नंबर 10 बहुत क्विक आए, राम मोहन राव को बाहर किया। इस समय राम मोहन राव का यह प्रयास था और जोशी नंबर 7 को बाहर किया है शांत को। बहुत टाइमली डैश किया मयूर, बहुत शानदार है। अगर बात करें टाइमली आकर के डैश करना डिफेंस की पूर्वानुमान को दर्शाता है। Absolutely, Vikas, and the way they have tackled, they have hackled on the players in a group actually, that actually will signify the importance of how they have played. As I've mentioned before, Haryana on the back of 2 consecutive victories, they will be such a dominating team, and Andhra Pradesh on the back of a very minimal victory yesterday, they will also be looking to continue their dominance here clearly. Here is comes jersey number 4 here on the prowl, Vinay Dets. And we'll see the chain reaction, not a fully one, so the defense has to be very accurate from Andhra Pradesh. So it's a empty raid, but very interesting to see how now the second one goes. That's Naidu Shiva Ramakrishna now onto the bonus line, try to make a toe touch, and that's very important, isn't it? Because yesterday also have seen players going swiftly trying to make the toe, but mostly it was the hand touch. यकीनन तौर पर अगर देखें तमाम स्किल नजर आती है कबड्डी में। टो टच की बात करें या रनिंग हैंड टच की, हर वो खिलाड़ी महारत रखते हैं। इस समय एक बहुत बड़ा मंच है, बदलता भारत इस समय खेलों के लिए एक, अब बात करें इस समय बहुत बड़ा अभियान है खेलो इंडिया। विनय आए हैं रेड की कमान लेकर हरियाणा के लिए, उन समय कोशिश की उन्होंने और बोनस आसानी के साथ लेकर आए। राइट कॉर्नर राइट इन के बीच में शानदार तरीके से बोनस उनके नाम। और आज अगर देखें खेलो इंडिया का तीसरा दिन है और कबड्डी का 7वां मुकाबला, पूल ए का मैच हरियाणा वर्सेस आंध्र प्रदेश। दोनों टीमें अनबीटन रही है अभी तक, जितने भी मैच खेले हैं दोनों टीमों ने। 2 मैच खेली हरियाणा, दोनों में जीत अर्जित करके आई है और उन्होंने कर्नाटक और छत्तीसगढ़ को हराया है एक, और आंध्र प्रदेश ने कल छत्तीसगढ़ को हराया था। बहुत क्लोज मैच था 37-43 से, और बहुत क्लोज बैटल देखने को मिलेगा। फिलहाल इस समय 3-3 का स्कोर। मुकाबले पे बात करें, मुकाबला बराबरी पे नजर आता हुआ। विनय आए हैं हरियाणा के लेफ्ट रेडर, सिर्फ औपचारिकता रेड की पूरी की और एम्प्टी रेड करके वापस गए, लेकिन यहां पे डू और डाई रेड आ गई है। हरीश, गद्दे हरीश आए हैं रेड की कमान लेकर के इस समय आंध्र प्रदेश के लिए। 4 के डिफेंस में पॉइंट लाना बहुत टफ होता है। बोनस ऑफ है, सेंटर पूरा खाली, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में देखना होगा। इस समय कोशिश करते हुए इस समय लगातार इस समय आंध्र प्रदेश के रेडर, इनके ऊपर प्रेशर रहेगा। फिलहाल डैश किया बहुत खूबसूरती से आकर के, लेफ्ट कॉर्नर का सपोर्ट मिला और एक और शानदार पॉइंट। अंपायर अरुण कुमार जो कि बिहार के रहने वाले हैं, उनकी उंगलियां इंगित करते हुए रनिंग हैंड टच करने का प्रयास। जर्सी नंबर 5 बहुत क्विक आए। जय हिंद इस टीम के बहुत अहम खिलाड़ी हैं मयूर, और शानदार टैकल किया उन्होंने। Yes, and that's very important, isn't it? The tackles, oh, there you go, toppled over. But he was so close to the midline, and that's the reason why Haryana gains a point. So it's not coming in a very quick manner. But if you see in the blue corner, for Andhra Pradesh, the players are getting extinguished very quickly. Back-to-back players. You see a mule attack that's coming in now from Pakala Manikanta. He has been also very swiftful raider for Andhra Pradesh, still going into the back line, trying to grab one of the victims, but they'll have to be very accurate. Got a kind of kabaddi that Haryana has played, that will not be easy. And empty raid goes. You can see now empty raids are more on the quarter for Andhra Pradesh. So that will put an extra pressure, Vikas. यकीनन तौर पे अगर देखें एम्प्टी रेड करके आप जाते हैं कबड्डी जैसे खेल में, तो दबाव आपके ऊपर बढ़ेगा। कोशिश करेंगे निरंतरता के साथ पॉइंट्स लाने की। बिहार सरकार, साथ ही साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीडी स्पोर्ट्स, जो लगातार 10 से ज्यादा खेलों का लाइव एक्शन
100 से ज्यादा कैमरामैन और एचडी क्वालिटी में बहुत शानदार लगातार ये कवरेज आप तक पहुंच रहा है बिहार के अलग अलग शहरों से, जहां हम राजगीर, जो कि आप जानते हैं एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी है बिहार सरकार का, और फिलहाल यहां रेड की कमान जो सी नंबर 8 से लेकर के आंध्र प्रदेश की तरफ से मणिकांता बकाला इस समय आए हैं रेड पे। मणिकांता राइट रेडर है, अच्छा फुटवर्क है, अच्छा टॉस देते हुए डिफेंस यहां पे 7 का फुल हाउस, जहां पे राइट कॉर्नर का बहुत अच्छी कोशिश, क्या कहने, टर्न किया, ट्विस्ट किया और खूबसूरती के साथ फर्स्ट 10 मणिकांता ने एक पॉइंट लेकर आए हैं आंध्र प्रदेश के लिए। शानदार अंदाज में 2 महत्वपूर्ण पॉइंट अरुण कुमार की उंगलियां इंगित करती हुई। राइट कॉर्नर आए उन्हें ब्लॉक करने के लिए, क्या शानदार स्केप किया, बॉडी को टर्न किया खूबसूरती से और मिड लाइन क्रॉस किया शानदार अंदाज में। 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है और आंध्र प्रदेश बराबरी की टक्कर दे रही है। कमाल का कॉन्टेस्ट नजर आ रहा मयूर। Absolutely fascinating. I thought he was gone for all money, and then his legs just comes up into the middle line to take 2 victories with him. I thought actually 3, but 2 is also such a good number, isn't it? And it becomes very important, as you've mentioned, rightfully so. The blue corner are so strong. They're looking so good. They were trailing by 2, but now you can see they're trailing just by 1. But the point just keeps on coming in. There's no vacancy left in the points for Andhra Pradesh. They've also played almost the same enthusiasm with what Haryana has been playing, but you see now in Haryana there's just 5 players left into the bonus line, almost snatching a point for his team. This raid is going to be very important onto the bonus line again, back-to-back bonus line, but probably the Kabaddi is introducing, yes, that will be an empty raid. To see now who will be coming in from Haryana. That's Jatin now. He's probably one of those tallest. Oh, grabbing by his ankle. That's a costly mistake. It's a costly mistake because it was almost his hand had butter. It slipped away so quickly. यकीनन तौर पे देखें इस समय गद्दे हरीश जो कि डाइविंग थाई होल्ड का प्रयास था राइट कॉर्नर से, लेकिन तेज तर्रार रेडर नाम है रेडर का इस समय, बहुत ही कमाल की रेडिंग डिपार्टमेंट की भूमिका विनय अदा करते हैं। और ये हरियाणा की टीम अभी तक 6 जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं 5 बार गोल्ड जीत चुकी है। सिर्फ 1 बार इन्हें सिल्वर मिला था और वहां पे इनको सिल्वर जो संतुष्ट करना पड़ा था वो हरियाणा ने जब खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी की थी, वहां हिमाचल ने इन्हें हराया था। बाकी सारे सीजन में गोल्ड मेडल हरियाणा के नाम हैं। ये डोमिनेंस है इस टीम की, ये ताकत रही है हरियाणा कबड्डी में, एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन यहां तारीफ होनी चाहिए आंध्र प्रदेश की भी मयूर, बहुत अच्छी चुनौती पेश की है यहां पे। लेफ्ट रेडर इस समय अच्छा फुटवर्क लगातार डॉस देते हुए, डिफेंस 4 का बहुत शानदार डाइविंग एंकल होल्ड, काबिले तारीफ यहां पे आंध्र प्रदेश की डिफेंस की, क्या लाजवाब टैकल किया। सेकंड लाइन डिफेंस बहुत क्विक आए राइट कॉर्नर ने, आइए देख सकते हैं इस समय शानदार अंदाज में, क्या जबरदस्त अंदाज में डाइविंग थाई होल्ड, एंकल हाथ में आया और डिफेंस ने बहुत कमाल किया है मयूर अभी तक आंध्र प्रदेश की। And that's the importance of the second line of defense, isn't it? Because if your back line was not, when you can just circle across, make a semicircle, come to the fore, block the line so that the hand, even if tries to go to the middle line, it has no opportunity. And that's when I think the coaches Narendra Rana from Haryana and Chaitanya, the coach from Andhra Pradesh. You see the raid coming in. There's number 2 from Andhra Pradesh. यकीनन तौर पे जो हरियाणा की अगर बात करें इस समय नरेंद्र राणा जो कि कोच हैं, काफी अनुभवी कोच हैं, और उनके साथ विकास कुमार जो मैनेजर है। नरेंद्र राणा के बारे में आपको बता दूं कि जो कि एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पे उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और गोल्ड मेडलिस्ट टीम के हिस्सा रहे 2006, 2007 और 2004 जो वर्ल्ड कप हुआ था, यानी कि एक बड़ा नाम है। और विकास कुमार जो कि जो इस टीम के मैनेजर हैं वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हरियाणा में कार्यरत हैं और शानदार खेलों के लिए जो इस समय माहौल जो भारत में खेलो इंडिया ने विकसित किया है। फिलहाल सामने से आकर के ब्लॉक करने गए, आप सोलो टैकल किसी बड़े रेडर को नहीं कर सकते, अकेले आकर के, और वहां पे बाहर किया ईशांत ने डिफेंस लाइन को। क्या कुछ हुआ ये नजर डालते हैं। ईशांत गए थे रेड पे, जोशी नंबर 10 ब्लॉक करने आए, बॉडी फोर्स का इस्तेमाल किया इस समय, क्या जबरदस्त तरीके से बाहर किया इस समय राम मोहन राव को। मुकाबला देखिए हरियाणा 9 पॉइंट्स पे, आंध्र प्रदेश 8 पे। निगाह से निगाह मिलाकर चुनौती दे रही है आंध्र प्रदेश की टीम। कबड्डी में आंध्रा का भी बड़ी कमाल की लेगेसी रही है, कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। और हरियाणा से आप जानते हैं अनूप कुमार
राकेश कुमार जैसे खिलाड़ी आते हैं, प्रदीप नरवाल आते हैं, हरियाणा पवन सेहरावत, हरियाणा ने कई बड़े स्टार दिए अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी को और एक बड़ा गढ़ माना जाता रहा है। और देखिए इस समय 8-9 का स्कोर हरियाणा के पक्ष में, लेकिन मयूर तारीफ करनी होगी, आंध्रा ने उम्मीद से बेहतर अभी तक कबड्डी, क्या कहने, एक और मोहर लगाया डिफेंस लाइन ने। जर्सी नंबर 2 का इस समय ब्लॉक था रामाकृष्णा, शिवा रामाकृष्णा ने, और सपोर्ट बहुत टाइमली आया इस समय। रेडर थे जोशी नंबर 7, वहां पे रेड पे शांत, उन्होंने चेन के ऊपर से निकलना चाहते थे, लेकिन शिवा रामाकृष्णा का शौर्य देखने को मिला कमाल के समय, और जो सपोर्ट आया बहुत टाइमली, तारीफे काबिल इस समय। और रवि नारेंद्र का भी सपोर्ट बहुत लाजवाब था इस समय। एक और डैश किया खूबसूरती से, हरियाणा के डिफेंस में एक अच्छी यहां पे ताकत नजर आई है, और हरियाणा के डिफेंस के लिए इस बार सोनू ने अच्छा कार्य किया है। All in all, Andhra Pradesh have also done very well, isn't it, versus Haryana. They have not let them go off the hook onto the back line now. It's number 8. It's a very good one which is going on. That's Pakala Manikanta on to the face, trying to slap. Was almost putting his hand on to the middle line, but it will quickly being dashed off the lobby area. At one point now comes in from Haryana. He just went out of bounds, but it's very important that you keep the quest coming in. Now you can see it's double up to 10-10, and now I'll be joined in by Virendra Kaushik. He'll be replaced by Vikas Kumar. Thank you so much, Vikas. But at the moment it's 10-10, so good way to just go up this morning proceedings here of match number 7. And also we'd like to thank our partners, Government of Bihar, Sports Authority of India, the Ministry of Youth Affairs and Sports, Fit India, and the Bihar State Sports Authority. You're watching all this action live and exclusive on Doordarshan Sports, and also you can follow this on the YouTube channel of the Prasar Bharati Sports. This is Khel Ke Rang Bihar Ke Sang, the 7th edition of the Khelo India Youth Games Bihar 2025. You've started off day before yesterday and will be culminating on the 15th of May. This is such a historic venue and a state to start off all this, the 7th edition. Virender, what a day and what a moment, what a morning it has been, isn't it? मयूर, ऐसा लगता है कि आज हरियाणा के सामने वो चुनौती आई है जिसका इंतजार था यहाँ पर कबड्डी प्रेमियों को। एक जोरदार मुकाबला, एक हाई वोल्टेज मुकाबला यहाँ पर। तो रेड है यहाँ आंध्रा की, और अब हरियाणा के विनय ने कल खासा प्रभावित किया था। एक अंक और हरियाणा के नाम तो 10-10 की बराबरी। क्विक नजर आए यहां पर शिव रामाकृष्ण नायडू, बॉक लाइन बोनस के लिए जाना चाहते थे ले, और ये बहुत बढ़िया ब्लॉक, और दम देखिए आप हरियाणा का। जय हिंद कप्तान, जय हिंद, जय हरियाणा, कॉन्फिडेंस, जय हिंद। मात्र 17 साल की उम्र, विजेंद्र के प्राउड सन और लिजवाड़ा कला से आते हैं हरियाणा के। नंबर 9 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए थे चेन्नई में, वहां पर गोल्ड मेडल इनके नाम। हैदराबाद 49 जूनियर 2024 ब्रोंज मेडल इनके नाम, और सीनियर नेशनल में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जय हिंद। और ये रेड इस बार बैक होल्ड करना चाहते थे, और ये मिड लाइन पर सफल टच कहा जाएगा। बहुत बढ़िया ये जवाब मणिकांत पकाला। 2 अंक आंध्र प्रदेश। 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ये देखिए फंसाया जाल में, एक बार ऐसा लगा था, दूसरे खिलाड़ी भी आए और जैसे ही मौका मिला मिड लाइन को टच किया। और अब ये टैकल के लिए डबल चेन टैकल करना चाहते हैं आंध्रा के खिलाड़ी। ईशांत एंकल होल्ड और छिटक गए, कामयाब। रेड 1 अंक और हरियाणा के लिए आता हुआ 12-12 पर। 1 पॉइंट हरियाणा। अब हरियाणा का 1 अंक बढ़कर 13 हो गया है स्कोर। ये देखिए चुस्त थे, एंकल होल्ड की कोशिश थी, लेकिन थोड़ा सा डिले कर गए यहां पर और छिटक गया
जैसे ही ग्रिप लूज हुई और समझो अंक भी लूज हुआ, अंक मिला है हरियाणा को। हरियाणा अपना पहला मैच डे 1 कर्नाटका के खिलाफ खेला था 58-31 से कर्नाटक को मात दी थी, और उसके बाद कल मुकाबले में छत्तीसगढ़ को हराया था 55-30 से, और आज आंध्र प्रदेश से ये लगभग बराबरी की टक्कर, एक अंक से हराया था राजस्थान को 45 के मुकाबले 46 अंकों से। तो जीत के लिए एक अंक बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन अभी समय बहुत, ये पहला ही हाफ है। तेजी चपलता, हरीश गादे आंध्र प्रदेश के ये खिलाड़ी, और खुश होंगे यहां पर आंध्र प्रदेश के कोच चैतन्य। टक्कर दी है यहां पर डिफेंडिंग चैंपियन को, लेकिन काफी कॉन्फिडेंट हैं। अभी बात हुई थी मैच से पहले हरियाणा के कोच नरेंद्र राणा से, उन्हें विश्वास है। हरियाणा वो धरती है जो खेतों में सोना नहीं उगलती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के लिए गोल्ड मेडल भी उगलती है, मेडल भी उगलती है, सिल्वर, ब्रोंज, गोल्ड। जहां मौका मिलता है हरियाणा देश का नाम रोशन करता है, और यहां पर भी विजेता की तरह खेलते हुए बोनस के लिए चांस था नहीं, क्योंकि खिलाड़ी 5 ही मौजूद हैं हरियाणा के मैट पर। यहां मौका है हरियाणा के पास। जी हां, रेडर हैं ईशांत, और एक अंक सक्सेसफुली यहां मिलेगा हरियाणा को। 14 पहुंच गया है स्कोर हरियाणा का, और अब रेड के लिए आंध्रा के आए हैं ब्रह्म बिंदे। बॉकलाइन बोनस के लाइन के पार गए जरूर। ये जो आपका राइट कॉर्नर है, यहां पर टच करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही ये बहुत बढ़िया एंकल होल्ड आया, और तालमेल देखिए तेजी से निकले थे गौरव हरियाणा के। 1 पॉइंट हरियाणा। ये देखिए यहां मौका था एंकल होल्ड, और उसके बाद गौरव ने आकर जो भी डैमेज हो सकती थी हरियाणा के लिए उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया। कोई नुकसान नहीं यहां हरियाणा को। और अब रेड ये हरियाणा की निखिल, ये है कॉन्फिडेंस। नंबर 9 ताल ठोकते हुए यहां हरियाणा। प्लीज प्लीज। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हरियाणा एक खिलाड़ी को, हरियाणा। ये देखिए ये टच एंकल है या नहीं, थोड़ा सा शायद स्केप हो गया था। ये है वो एंकल टच। ये खूबसूरत प्रसारण आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पर और प्रसार भारती स्पोर्ट्स पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कबड्डी के मुकाबले डे 3 में हरियाणा के सामने है यहां आंध्र प्रदेश। हरियाणा धीरे धीरे अब बढ़त बनाते हुए 12 के मुकाबले 16 अंकों से आगे। It's a very good lead. It's a 4 lead now from Haryana. Twice champions in this Khelo India Youth Games. But Maharashtra topping with 4 in the winners list. But here, who will be the winner? Well done for that point. Look at Red how out. 1 point Andhra swiftly Pradesh. he just scrubbed himself like a crab onto the middle line and just gains that point. The victim is out. But again, this time it's Andhra Pradesh who have got it. Make it 13 for them. Look very, very well. Just at the fag end, he caught hold of the ankle. And this time just trying to do, it's almost like you have seen some weightlifting also going on there as he was trying to Red take out. down 1 him. point, huh? But well done. Haryana. First the ankle, then on the thighs, right on the back. That's when the defenses did so well, formidable on the front. Now make it 17 for Haryana and 13 for Andhra Pradesh. On the prowl now goes is Ishant. Was trying to do a hand touch onto the bonus line from the bulk. But still he can kabaddi. It's Ututu, the nickname also. But seems like it will be an empty raid. Yes, it's an empty raid. So next one will be very crucial. It won't be a do or die.
but it will be very crucial. In comes now Pakala Manikanta. He has also done very well. He go onto the back line, but he has to be very mindful of the defenses circling him on the left-hand side. But very well placed, isn't it, Virender? The way Haryana has been going on the business. जी हाँ, राइट कॉर्नर सोनू थे वहां पर, 5 and 1. उनको टारगेट करना चाहते थे, उसके बाद बीच में आए 5 and 1. और यहाँ Please. एक अंक, 2 अंक इनफैक्ट मिले हैं यहाँ आंध्रा को, और उनके 2 खिलाड़ी जिंदा। ये देखिए सफलतापूर्वक मणिकांत पकाला ने यहाँ पर होल्ड करना चाहते थे थाई, और ये 2 खिलाड़ी हरियाणा के आउट। अब पहुंचे हैं जर्सी नंबर 7 हरियाणा के ईशांत प्राउड सन है धर्मवीर के, लाखन माजरा से आते हैं। 4, wait. 1 point हरियाणा. एक खिलाड़ी जिंदा हरियाणा का, और अब आए हैं ब्रह्मबिंदे। यहां मौका है बोनस का, जाना चाहते थे लेकिन बहुत ही राइट कॉर्नर पे स्ट्रॉन्ग है यहां सोनू। प्राउड सन महेंद्र के 17 साल मात्र उम्र है, और रोहतक डिस्ट्रिक्ट के लाखन माजरा से ये आते हैं। युवा सीरीज 2025 जो हरिद्वार में हुई थी, सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। 1.8. 68th स्कूल नेशनल में पार्टिसिपेशन Red. सोनू का। और अब जा रहे हैं जर्सी नंबर 8 निखिल, बुढ़शाम के प्राउड सन रणबीर के 68th नेशनल स्कूल गेम्स 2024 में गोल्ड मेडल। साई जयपुर में जो सेंटर है साई का, वहां प्रैक्टिस करते हैं, और उनके कोच राहुल। ये धैर्य के साथ खेलते हुए निखिल हरियाणा के, और इसी के साथ पहले अंपायर अरुण कुमार जो देख सकते हैं, जो बिहार के ही रहने वाले हैं, और बहुत शानदार खेलो इंडिया का ये कारवां इस समय आगे बढ़ता हुआ। दूसरे हाफ की शुरुआत हुई है, रेड की कमान। हाफ टाइम के बाद कोर्ट बदला है, क्या तस्वीर बदल पाएगी ये देखना दिलचस्प होगा मयूर। Welcome again to the second half. Thank you, Vikas. It will be very interesting to see, as you mentioned, will the fortune change here for Andhra Pradesh, for the boys in blue? Yesterday, the blue corner for respective teams were not very fortunate to gain matches. That will be very interesting, isn't it? Especially for the Red, especially Bihar yesterday. The home team performed such a high voltage match, 88 points yesterday, 88-14. So can you forget that? But can you see those blue color? We're talking about fortune changing. They have started with a point, the first one in the second half, make it 19-17. So it's a good way to start, Vikas. यकीनन तौर पे। और देखिए आइए रिप्ले में नजर डालते हैं, डाइविंग थाई होल्ड, ब्लॉक आया बहुत टाइमली। अगर देखें इस समय दोनों ही कॉर्नर्स का, और कॉर्नर की तारीफ करनी होगी आंध्र प्रदेश के लिए, जिस तरीके से वहां पे राम मोहन राव डिफेंस में अच्छी भूमिका। फिलहाल सिर्फ 2 पॉइंट की लीड है हरियाणा के पास। आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बीच से गजब का कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है कबड्डी के कोर्ट पे। भारतीय मिट्टी से निकला खेल इस समय। मणिकांता पकाला स्टार रेडर हैं आंध्र प्रदेश के, लिफ्ट रेडर हैं अच्छी इनके पास। लिफ्ट अगर बात करें, रेडर जो हमेशा से थोड़ी चुनौती पैदा करते रहे हैं राइट कॉर्नर्स के लिए, और बहुत अच्छी भूमिका अदा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के। और अब रेड की कमान लेकर आए हैं गद्दे हरीश, सपोर्ट रेडर के तौर पे। डिफेंस यहां 5 का नजर आता हुआ राइट कॉर्नर पे, जिस तरीके से नजर आते हुए इस टीम के अमन राठी। काफी हो डाइविंग डबल एंकल होल्ड, शेर की चक्कर और राइट कॉर्नर की पकड़ अमन राठी, और सपोर्ट मिला इस समय साथी खिलाड़ी सोनू की। कमाल का ये टैकल किया है, क्या शानदार अंदाज में अमन राठी, और सपोर्ट आया सामने से सोनू का। लाजवाब एक कॉम्बिनेशन टैकल मयूर। Absolutely, what a combination. And we have Lion Vikas Kumar also at the box. We love that, isn't it? And look at that, that's empty raid actually. But into the 20s now Haryana. But good to see. There's 1 point now coming in for Haryana, as I've mentioned. So one player just goes out onto the prowl now. Number 8 from Andhra Pradesh. So that is Pakala Manikanta. Very usual name, and one who will be looking to gain points because he's been very swift. Look at that toe touch that is trying from the back line into the bonus points. The defense is very tight. Ankle. Oh, wonderfully done. Absolutely beautiful. This is from Manikanta. He's claiming that he's actually got 2, Vikas. यकीनन तौर पे ये सुपर रेड भी हो सकती है। मणिकांता एक चमकता हुआ मणि इस समय आंध्र प्रदेश के लिए रेटिंग डिपार्टमेंट का स्टार सितारा। हरियाणा जैसे स्ट्रॉन्ग टीम राइट कॉर्नर,
और साथी खिलाड़ी को चकमा दिया। इस समय बहुत बड़ा शिकार किया गौरव सोनू जैसे खिलाड़ियों का। राइट कॉर्नर से आए, देखना होगा स्किप किया, क्या शानदार पूर्वानुमान इस समय, और कितनी उंगलियां हवा में होंगी अरुण कुमार की, देखना होगा इस समय। पहले चेन छोड़ी राइट कॉर्नर ने, आए थे जहां अमन राठी, लेकिन क्या टच हुआ जर्सी नंबर 3 सोनू का, ये तय करना है, क्योंकि कबड्डी की जो बुनियादी रूल है मयूर, उसमें एक बार अगर मिड लाइन आप क्रॉस कर जाते हैं तो रेड खत्म हो जाती है। तो रेड अगर बात करें कितने लोगों का टच करने के बाद मिड लाइन क्रॉस किया है, इसी की चर्चा यहां पे। और यकीनन तौर पे यह मुकाबला बहुत दिलचस्पी के साथ आगे बढ़ता हुआ 20-21 हरियाणा 1 पॉइंट की लीड में है। और इस रेड ने आंध्र प्रदेश की टाइम है ये, क्योंकि यहां अगर आप मैच में अगर लीड मेंटेन करेंगे, और ये है इस समय शुभंकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का गज सिंह, जो कि आत्मबल, एक ताकत और शौर्य के प्रतीक। और पिछले अगर रेड में देखें इस समय 2 पॉइंट्स मिले थे पिछले रेड में, 2 पॉइंट्स यकीनन तौर पे एक आत्मविश्वास देंगे मयूर। And that also will test the knowledge of the umpires, isn't it? Time and again, this produces something which will actually evaluate yourself as an umpire. Because you might be doing national, you might be doing international, but in a fraction of a second, you need to decide the fate of a team. And that's where actually the umpires were under the pump. And at the moment, at the end, I think they have done very well. At the moment, that's red coming in from Manikanda. He's been very, very superb. You already know what he has done just a moment before. He has claimed victims for his team Andhra Pradesh, but that will be an empty raid. The point is now 20-20, and that's why, Vikas, when we started off in the morning, we said that this match is going to be high voltage, high octane match. Is already proving to the billing. यकीनन तौर पे, और मयूर एक चीज और भी गौर करनी होगी, जहां पे दोनों टीमें अभी तक अनबीटेन रही है, अपराजित होकर आई है, और यहां आंध्रा का डिफेंस बहुत शानदार कार्य। लेकिन एक यहां पे गलती हो सकती है कि खिलाड़ी आउट ऑफ कोर्ट हुए हैं शायद, और जो अंपायर वहां पे देखने को मिल रही है इस समय यकीनन तौर पे दयंती बारो, जो कि उनका यही मानना है कि ये खिलाड़ी आउट ऑफ कोर्ट हुए, और इसी वजह से दोनों टीमों को पॉइंट्स दिए गए हैं। फिलहाल इस समय 23-21 फासला इस वक्त हरियाणा सिर्फ 2 पॉइंट की लीड में है। रेड की कमान लेकर आए इस समय मणिकांता, स्टार रेडर, रेड मशीन कहें इन्हें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ओहो, कमाल कर दिया इस खिलाड़ी ने, माहौल बनाया इस खिलाड़ी ने, वापसी की सामर्थ्य और ताकत, स्किल का समर्पण, और क्या कहने मणिकांता, जैसे नाम के अनुरूप इस खिलाड़ी ने काम किया है आज। देख सकते हैं राइट इन के खिलाड़ी आए, राइट कॉर्नर आए, डिफेंस के सबसे ताकत रहते हैं ये, और वहां से बड़ा शिकार किया मणिकांता ने। 2 पॉइंट्स के साथ स्कोर बराबरी पे आकर खड़ा है। आंध्र प्रदेश निगाह से निगाह मिलाकर चुनौती दे रही मयूर, इससे बड़ा मुकाबला क्या हो सकता है लीग स्टेज का। I will say give him the player of the match, Pakala Manikanta. And how the way he slided on his back onto the middle line was such a treat to watch. Manikanda on the prowl again. It might be a super tackle because there's just 3 players remaining from Haryana. They have to be very, very careful. The way Andhra Pradesh has come back into the game, especially in the second half, it's really unspeakable of the kind of performance they have. I'm sure the coach will be very happy. The coach, Chaitanya. And you saw how animated was Narendra Rana, the coach from Haryana. Well, the players gone out, trying to give the reverse bull attack. Was attempting again. And there will be a bonus coming in, yes, for Haryana. Bonus, Haryana. ये बहुत इंपॉर्टेंट बोनस है मयूर। देखिए राइट कॉर्नर राइट इन के बीच में जाकर के बोनस लेकर आना, ये दर्शाता है कि हरियाणा का डिफेंस को थोड़ा सा इन्होंने परेशान किया है इस समय। और यकीनन तौर पे देखें इस समय सुपर टैकल ऑन है, रेड की कमान जर्सी नंबर 8 लेकर आए इस समय मणिकांता फकाला, स्टार रेडर आंध्र प्रदेश के सुपर टैकल में। सुपर टैकल की स्थिति में रेडर के लिए परीक्षा होती है यकीनन तौर पे, और वहां पे एम्प्टी रेड करके वापस आए। आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बीच गजब का कॉन्टेस्ट कबड्डी का, बहुत नजदीकी मुकाबला। 24-23 1 पॉइंट की लीड में हरियाणा। वक्त अब सिर्फ 12 मिनट 36 सेकेंड्स दूसरे हाफ का। और आपको बताते चले कि हरियाणा 2 मुकाबले जीत कर आई है अपने दोनों लीग स्टेज के। आंध्र प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को हराया था 6 पॉइंट से, यानी दोनों अपराजित टीमें रही है। और यह मुकाबला जो टीम जीतेगी कंफर्म तौर पे सेमीफाइनल्स की तरफ
अपनी उम्मीदों को जीवंत करेगी। पुल ए का मैच है ये, हर पुल में 4-4 टीमें हैं, हर पुल से एक-एक टीमें सेमीफाइनल्स के लिए यकीनन तौर पे क्वालिफाई, 2 टीमें माफी चाहूंगा हर पुल से। और यहाँ सुपर टैकल ऑन है, देखना होगा सुपर टैकल में स्टार रेडर मणिकांता सुपर टैकल में ज्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी कोशिश, हर रेड में पॉइंट लाने का सामर्थ्य का नाम है मणिकांता। मयूर क्या खिलाड़ी है ये इस समय, खेलो इंडिया अभियान का एक चमकता सितारा मणिकांता पकाला। वापस नजर डालते हैं रिप्ले पे, ये डैश करने गए, इन्हें लगभग आउट ऑफ कोर्ट। ओ हो तारीफ करनी होगी यहां पे डिफेंडर की, रेडर को आउट किया है, शानदार डिफेंस यहां पे। And look whom they have dashed out. The all-important Manikanta has gone out of contention. So that will be a small little setback probably for the Blue Army, because consecutively and a hat-trick of chances they were trying to pull in the Reda Manikanta. Now going out of contention, it might just be a small little setback, never know. But 26-23, so 4 minutes have in fact going to the 11th minute. Allowed C, as we see Gada Simha, our signifying embodiment of the place where we are at the 7th edition of the Khelo India Youth Games 2025. We are getting all these pictures live and exclusive on Doordarshan Sports and also on the YouTube channel of Prasar Bharati Sports. You can enjoy all this contest. But oh, he just thrilled. He rotated in the air. No, claiming how many points, how many victories, Vikas? देखिए ये बहुत ज्यादा एडवांस टैकल, अगर देखें इस तरीके की टैकल की दरकार नहीं है, और यही वजह है कि हरियाणा ऐसे क्रुशियल मिनट्स में पॉइंट ला करके मैच में अपनी ग्रिप को और मजबूत करेगी। फॉलो किया उन्हें, बहुत ज्यादा मिड लाइन के करीब थे, उन्हें चाह रहे थे कि सामने से आकर ब्लॉक करना, लेकिन किसी बड़े रेडर को आप इतने क्लोज मिड लाइन के बक लाइन से आगे टैकल नहीं कर सकते। मयूर सिर्फ उन्होंने बॉडी को टर्न किया और बहुत ईजिली उन्होंने क्रॉस कर लिया। अब मुकाबले में देखें 4 पॉइंट की लीड हरियाणा के पास, और ये 4 पॉइंट की लीड अच्छी खासी लीड है ऐसे हालात में जब आपका डिफेंस सोनू, अमन राठी और गौरव और जय हिंद जैसा रेडर, विनय जैसे खिलाड़ी मौजूद है। फिलहाल यहाँ पे ये हरियाणा को आपने थोड़ी सी मौका दी और हरियाणा वापसी करने की दमखम रखती है टीम, और आप देखेंगे ये टीम किस तरीके से कमबैक करेगी। बहुत ही शानदार तरीके से बैक किक किया था, उसको राइट कॉर्नर से आकर के ब्लॉक किया जर्सी नंबर 5 ने। कमाल का टैकल, जय हिंद कप्तान एक ऑलराउंडर की भूमिका में है। बिल्कुल सही कहा विकास, ये जो जीवटता है हरियाणा की, ये जो संघर्ष है, जो वापस उभर कर आते हैं। देखिए एक बार ऐसा लगा था सिर्फ 3 खिलाड़ी रह गए थे, और अब दोबारा नजर आ रहे हैं यहाँ कोर्ट में हमें 6 खिलाड़ी, और इसी का नाम है हरियाणा। डूब कर फिर उभरते हैं शान से, ये हैं हरियाणा के खिलाड़ी। और अब रेड विनय सधे हुए कदमों से बॉकलाइन, और अब बोनस के लिए कोई रूम नहीं है क्योंकि खिलाड़ी मात्र 4 हैं, और एक खिलाड़ी को यहां क्लेम कर दिया है। जी हां, बाहर जाना होगा यहां जर्सी नंबर 6 यानी कि सुमंत मालगुडी। अब रह गए हैं 3। आंध्र प्रदेश के खेमे में जो स्थिति थी थोड़ी देर पहले हरियाणा की, अब वही आंध्र प्रदेश की, और ये देखना होगा क्या वही ट्रीटमेंट आंध्र भी दे पाएगा जो हरियाणा ने दिया है आंध्र प्रदेश को। क्या ईंट का जवाब पत्थर से हो पाएगा? ऐसा लग नहीं रहा है कि थोड़ा सा हौसला, बिल्कुल एम्प्टी रेडिये रही बॉकलाइन। और देखिए आपस में सलाह मशवरा भी चल रहा है, इससे पता चलता है कि टीम का तालमेल कितना बढ़िया है हरियाणा। और ये कुछ असमंजस की स्थिति से यहां पर अब वापस बिल्कुल इंतजार किया, पूरे 30 सेकंड का जो समय है उसको पास किया, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। ये देखिए 4 और 3 7 अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ यहां हरियाणा का डिफेंस अब शिकार करने के लिए तैयार। क्या पकड़ पाएंगे? राम मोहन राव, ये बहुत बढ़िया ब्लॉक किया और उसके बाद एंकल थाई होल्ड, कोई चूक नहीं यहां पर। और अब मौका है यहां सुपर टैकल का आंध्र प्रदेश के पास।
तैयार हैं यहां पर राम बाबू मिसाला। और देखिए ये टाइम आउट लिया गया है आंध्र की ओर से, आंध्र के जो कोच हैं, और यही किया है यहां पर चैतन्य ने। और कितनी चेतना फूकी है अपने इन दो खिलाड़ियों में जो अभी हैं मैट पर मौजूद। जर्सी नंबर 9 में राम बाबू मिसाला और जर्सी नंबर 4 में नरेंद्र। क्या ये सुपर टैकल हो पाएगा? बहुत बढ़िया ये डाइव किया है। क्या शानदार खेल हरियाणा का। जर्सी नंबर 8 निखिल। बुरशाम के हरियाणा के गांव के जो होंगे, डिस्ट्रिक्ट के जो होंगे, जिले के और पूरे हरियाणा के लोग झूम उठे होंगे इस खिलाड़ी के इस प्रदर्शन से। शानदार प्रदर्शन यहां पर निखिल का, खिलकर आया है खेल निखिल का। 2 timeouts over. Second half. And what performance, isn't it, now of Youth Affairs and Sports, Fit India and Bihar State Sports Authority. So thank you all our partners for getting in this Khel Ke Rang Bihar Ke Sang, the 7th edition of the Khelo India Youth Games Bihar 2025. As a point now comes in for Haryana, Vikas. यकीनन तौर पे अगर देखें मयूर, हरियाणा जैसी टीम को अगर आप थोड़ा भी मौका देंगे, ये टीम, और यहाँ ईच 1 पॉइंट दिया गया है दोनों टीमों को कि एक खिलाड़ी आउट ऑफ कोर्ट हुए हैं। कबड्डी के जो बुनियादी नियम है, और यकीनन तौर पे हरियाणा कबड्डी का बड़ा सिरमौर रहा है। और हरियाणा 6 में से 5 गोल्ड इनके नाम है जो पिछले 6 खेलो इंडिया हुए हैं। और सबसे अहम बात मयूर इस टीम ने जो दिखाई है, इन्होंने बहुत सही मौके पे अपने पॉइंट्स लिए हैं। ये बड़ी टीमों की भूमिका होती है कि क्रूशियल टाइम पे, और देखिए यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने जो इन्हें यही कबड्डी की खूबसूरत संस्कार है कि जब भी आप कोचेज या अंपायर साहब को हिदायत देते हैं, क्षमा मांगा उन्होंने। यही कबड्डी भारतीय परंपरा से निकला खेल है जो अपने आप में एक हम सबको रोमांचित करती है। फिलहाल देखिए हरियाणा लीड में है, तो गेम की गति को स्लो करना, पेस को और टाइम किल करना, ये रणनीतियों का हिस्सा जो वीरेंद्र भी कह रहे थे, और यकीनन तौर पे यही कार्य कर रही है टीम। मुझे लगता है मयूर अब ये टीम 3rd रेट पे खेलेगी। कबड्डी का एक बड़ा स्किल माना जाता है 2 रेड खाली करें, टाइम किल करें, 3rd रेट पे खेलें, क्योंकि आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। आप 10 पॉइंट की लीड में हैं, और वही स्ट्रैटेजी अपनाई है हरियाणा के कोच नरेंद्र, जो कि वर्ल्ड कप विनर टीम के भारत के हिस्सा रहे 2006, और एशियन गेम्स के विजेता टीम के सदस्य रहे भारतीय टीम के। एक बहुत अनुभवी कोच के साथ आई है हरियाणा के ये बॉयज की टीम मयूर। And that's why those international commitments, those points, it matters a lot, isn't it? And it clearly gets described in this Khelo India Youth Games, isn't it? That hierarchy, when you know what you've done in the national and international competitions, it definitely showcase your skills at this level, and that definitely comes so much in advantage position for your team. And that's why now Haryana are actually, they are and clearly 9 points advantage over Andhra Pradesh. Now the brawl again, the same man, Pakala Manikanta. We cannot get tired of this name, isn't it, Vikas? He has shown already what good skill sets he has, how he can rotate himself. The defenses are tight, but he is Manikanta. Remember the name. Don't forget 1 point, how he, Andhra Pradesh. despite the ankle hold, he was able to go and grow past the midline. This is very, very important, isn't it? Andhra Pradesh is on the prowl. बड़ा शिकार किया था इस समय, बाहर किया था निखिल को खूबसूरती के साथ यहाँ पे। लेकिन आप देखें मयूर सिर्फ एक पकाला मणिकांता चल पा रहे हैं। डिफेंस बहुत बड़ी गलतियां कर रहा है। रेडर्स तो पॉइंट लेकर आ रहे हैं, लेकिन डिफेंस को ये गलती भारी पड़ेगी। कबड्डी जैसे बड़ी टीमों के साथ आप जब खेलते हैं, आपके डिफेंस को भी चलना बहुत जरूरी। डिफेंस बहुत ज्यादा एडवांस टैकल की गलती, नहीं तो प्रॉपर एंगल, नहीं प्रॉपर पोजीशनिंग, बकलाइन से इतना ज्यादा आगे। रिएक्शन देखिए वहां पे, रिएक्शन दर्शा रहा है हरियाणा के कोच का कि अब शिकंजा कस रही है टीम। मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करती हुई हरियाणा। इस समय रेडर, इस समय खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 7वां संस्करण, बिहार के हम राजगीर से सीधा लाइव एक्शन कबड्डी, भारतीय मिट्टी का खेल, डीडी स्पोर्ट्स, प्रसार भारती यूट्यूब चैनल और वेब्स जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी एक क्षण आप देख पा रहे हैं। कमाल का माहौल इस समय खेल के लिए। 10 खेल, 100 से ज्यादा कैमरामैन और साथ ही साथ एचडी क्वालिटी। ये दर्शाता है इस खेलो इंडिया अभियान का सहभागी जिस तरीके से बने हैं। और क्या टैकल किया इस बार मयूर, इसी तरीके की टैकल की दरकार है, खास करके आंध्रा अगर वापसी करना चाहती है तो।
And it's very important, isn't it? Less than 3 minutes to go for this match to finish, and it's very important that Andhra Pradesh makes a strongest of the comeback. Now Manikanta again inside. It's kabaddi, kabaddi. The chant will go on. It's very important for Haryana that they come back, make the defense very tight, and he's the main. Once he has been gone out, but they'll have to make him go out again. Oh, that's a good touch. Probably into the bonus line. But no, just a point. Is he gone out? No. हरियाणा सेकंड हाफ दमयंती बोरो की विसल के साथ ही ईशांत एक बार फिर रेड के लिए पहुंच गए हैं। बोनस लेना चाहेंगे या शिकार करेंगे, ये देखना होगा। बहुत ही क्विक रहते हैं ईशांत। लास्ट 2 मिनट्स टू प्ले और ये अब आखिरी मिनट है, आखिरी के लगभग 50 सेकंड। ये एम्प्टी रेड, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। जानते हैं कि अच्छी खासी लीड है यहां पर 9 अंकों की, और 1 मिनट में 9 अंक ऐसे चमत्कार खो-खो में होते नहीं हैं। तो निश्चित तौर पर यह मुकाबला अब औपचारिकता भर, यानी कि इस मुकाबले को हरियाणा ने जीत लिया है, लेकिन बस आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। और 30 सेकंड में क्या हरियाणा अंकों का अंतर और बढ़ा पाएगा? इस बार आए हैं यहां निखिल, सधे हुए कदमों से धीर गंभीर निखिल बहुत कामयाब रेडर रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, जानते हैं कि अब चूक का कोई मतलब नहीं, बिल्कुल मिड लाइन के पास हैं और बस समय पूरा कर रहे हैं, और यही करना भी है। और इसी के साथ ये समय समाप्ति की घोषणा भी निश्चित तौर पर होनी चाहिए, लेकिन एक रेड और करने का मौका मिला था यहां टीम आंध्रा को। हरीश गादे हैं, डू ऑर्डर रेड हरियाणा। जी हां, समय थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है, 48 सेकंड के आसपास। शायद वो जो खेल रुका था वो समय ऐड कर दिया गया है। तो एक रेड हरियाणा के नाम और आते हुए निखिल क्या इस बार आगे बढ़ेंगे? बॉक लाइन के पास तो जाना ही होगा रेड को लेजिटिमेट करने के लिए, और इस बार घेरने की तैयारी थी। वापिस आए और एक अंक यहां मिला है टीम आंध्रा को। 28 पर पहुंच गया है इस एक अंक के साथ टीम आंध्रा का स्कोर। और ये एंकल होल्ड निकलना जरूर चाहते थे, उसके बाद ये ब्लॉक भी किया गया। एक अंक और हरियाणा के नाम। अंपायर दमयंती बोरो का इशारा, एक अंक का, एक रेड और हरियाणा के लिए। अब आए हैं जैसे नंबर 5 जय हिंद कप्तान। क्या कप्तान की ये रेड आखिरी होगी हरियाणा की ओर से? देखना होगा, दिलचस्प। और इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा